सेवा में महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संविधान प्रदत्त आरक्षण की मूल भावना के विरुद्ध दिए गए निर्णय को लेकर संसद के विशेष सत्र को बुलाकर संविधान संशोधन कर निरस्त किए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 2004 के 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ के निर्णय को पलटते हुए 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः संसद के चालू सत्र में ही संसद द्वारा निम्न बिंदुओं पर संविधान सम्मत उचित एवं ठोस कदम उठाने की महती कृपा करें। पहला बिंदु है 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण का निर्णय, जो कि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के विरुद्ध है, से सामाजिक विषमता आएगी और समाज में विघटन की स्थिति पैदा होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ वोट बैंक की खातिर स्वार्थ और अवसरवादी राजनीति किए जाने की भी पूर्ण आशंका है। दूसरा है क्रीमी लेयर की व्यवस्था से आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत है, जो कि अभी भी सामाजिक भेदभाव के रूप में दिखाई देता है। इसकी तुलना ओबीसी समाज से नहीं की जा सकती। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू न किया जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कोई वर्ग, ये तीसरा बिंदु है, कोई भी वर्गीकरण अथवा उपवर्गीकरण करने की इजाजत संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342 नहीं देता। किसी भी जाति का वर्गीकरण अथवा उपवर्गीकरण करना संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि वे एक ही जाति समूह है और समरूप अर्थात होमोजेनियस हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि अपने 1 अगस्त 2024 के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो संसद द्वारा ही समाज हित में कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर अर्थात संविधान संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का कष्ट करे। इतना ही नहीं, आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि इसके साथ कभी छेड़छाड़ न हो सके और आरक्षण व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के उपरांत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार में मतभेद की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास ही किसी भी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने अथवा बाहर करने की शक्ति है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अब तक किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है, परंतु 1 अगस्त 2024 के बाद जो पार्टी सत्ता में होगी, वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण एससी व एसटी को मिला आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा, उनमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे और बची हुई रिक्तियां सामान्य कोटे में चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। छठा बिंदु है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विभिन्न उपजातियों में आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी, जिससे विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र की एकता व अखंडता पर प्रहार करने जैसा होगा। उक्त ज्वलंत विषय के विभिन्न बिंदुओं के दृष्टिगत सविनय निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए और संशोधन विधेयक पास कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त किया जाए और एससी व एसटी को सब क्लासिफिकेशन अर्थात उप वर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये भी प्रार्थना है कि एससी एसटी को मिलने वाले मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को संसद में बिना देरी किए हुए संशोधन विधेयक पास करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ अथवा न्यायिक समीक्षा न हो सके। संपूर्ण समाज आपका हमेशा हमेशा आभारी रहेगा।
ये ज्ञापन दिया जा सकता है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।